आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसमें हिरण्यकश्यप का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज के बारे में हम वर्णन सुन रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था जब प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था उसको हिरण्यकश्यप के पास ले जाया गया, तो प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के बारे में हिरण्यकश्यप ने पूछा कि आपने क्या सीखा। प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के बारे में बताने लग गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये श्रवण की 9 विधियां हैं, भक्ति की 9 विधियां हैं, जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इति पंसार पिता विष्णु भक्ति इति पंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचारों विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना था, मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की 9 विधियां हैं। जिस किसी ने इन 9 विधि को स्वीकार करके अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से भक्ति के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कपकपाते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड से इस प्रकार कहा। शंड से कहा, ब्रह्म बंधो किमेतत् विपक्षम श्रयता सता। अरे ब्राह्मण के अत्यंत नृशंस अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की, तुमने मेरे शत्रु पक्ष की शरण ली, तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया, क्या यह बकवास। हिरण्यकश्यप आगे बोलता है, समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी हैं। इस प्रकार से संसार में छद्म वेश धारण किए हुए हैं जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततः उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविक शत्रुता प्रकट होती है। तो गुरु पुत्र जो है, जो शुक्राचार्य का पुत्र है, हिरण्यकश्यप के गुरु जो शुक्राचार्य है, उसका पुत्र है, जो उसके शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, है इंद्र के शत्रु है राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा वो ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ना अन्य किसी के द्वारा। इसमें भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतः आप अपना क्रोध त्याग दें
और व्यर्थ ही हमें दोषी न ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। श्री नारद मुनि इस पे कहते हैं, और जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद से, अरे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतलाओ इसे कहां से प्राप्त किया। श्री प्रहलाद उवाच मातेन कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम् अदान्तर्गोभिर्विशतान्तमिस्त्रं पुनः पुनश्चर्वितचारणानाम्। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी संयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं। अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं, जिसे पहले ही चबाया जा चुका। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न ही अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से होता है, न ही अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। तात्पर्य श्लोक में मर्ती न कृष्ण शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। मतीर्ण, मतीन मतलब मति मतलब झुकाव और न मतलब कभी नहीं। तो अपने असमय संयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभिषक्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं, जिसे पहले चबाया चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से होता, न ही अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से। तात्पर्य श्लोक में मार्तिन कृष्ण शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिक की प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक भगवद गीता को पढ़ते हैं वे अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृषि वैश्य उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ दिलाता है। किंतु कृष्ण वैश्य उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं था। चूंकि ये सभी लोग भगवद गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाने के साथ साधन के रूप में प्रयोग करने में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए कृष्ण या कृष्ण भावना मत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतीर्ण कृष्ण, जैसा कि भगवद गीता में कहा, भक्तिया माम अभिजानाति, कोई कृष्ण को यथारूप में भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं और राजनीतिज्ञ का कहना है कि उनका कृष्ण भगवद गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वो कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है किंतु वह उन्हें निराकार समझता है। यद्यपि वो कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है किंतु वह निराकार समझता है, क्योंकि उसे कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता, अतः उसका एकमात्र कार्य पुनश्चर्वित चरण नाम, चबाए हुए को बार बार चबाना।
ऐसे राजनीतिक तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि जो ग्रह व्रत हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। ग्रह व्रत तथा चर्वित चरण नाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहता है, किंतु फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकतावादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त हैं वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश भगवद गीता में। अदांत गोभिर विशिताम तमिस्त्रम, उनका मार्ग सचमुच नर के जीवन को ले जाने वाला है, जैसा कि ऋषभ देव ने पुष्टि की। महत सेवा द्वारम आहु विमुक्त, मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत शब्द भक्त के लिए आया। महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्यय। हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में लगे रहते हैं। जो मोहग्रस्त नहीं, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए पूर्णतः भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वह है जो 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया। जब तक कोई ऐसे महापुरुष के पीछे नहीं लग जाता, वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकश्यप जानना चाह रहा था कि प्रहलाद ने कृष्ण भावनावत कहाँ से प्राप्त किया है, किसने उसे सिखाया। प्रहलाद ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, पिता, आप जैसे व्यक्ति को कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके ही कृष्ण को समझा जा सकता है। केवल महात्मा की सेवा करके ही कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थिति से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाए हुए कह जाते हैं। पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके कृष्ण को समझा जाता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समंजित नहीं कर पाया। कोई भौतिक परिस्थिति को एडजस्ट नहीं कर पाया अभी तक, आज तक। भौतिक संसार ऐसे ही चल रहा था। भौतिक संसार पहले भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी वैसे ही चल रहा है। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समंजित नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, ये संसार तभी सुधर सकता है जब
हर व्यक्ति भगवान के भक्तों द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उसकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं। इसलिए ये कृष्ण भावना मत आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य को किसी महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करें, वे चबाए हुए को चबाए हुए कहे जाते हैं, पुनश्चर्वित चर्वित। आगे बोलते हैं, प्रहलाद महाराज अभी स्ट्रांगली अपने पिता को बोल रहे हैं। अपने पिता को बोल रहे हैं, डर नहीं रहे। वो उपदेश देने में अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। उनको पता है कि पिता मार भी सकते हैं, बाद में मारेंगे। बोले अभी तुम्हारा सिर काट देता हूं। क्योंकि तो किसी भी असुर व्यक्ति को अगर उपदेश दिया जाए तो और क्रोधित होता है, आगे में घी का काम करता है। तो यहाँ पे बोलते जा रहे हैं प्रहलाद महाराज, उपदेश देते जा रहे हैं। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर महत साधु की कृपा नहीं है। मत अर्थात महात्मा की सेवा करके ही कृष्ण को समझा जा सकता है। फर्क ले ली बता दिया था। अगर किसी ने महात्मा की सेवा नहीं की, महान भक्त की सेवा नहीं की, उसको भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो वास्तविक महात्मा है, केवल महात्मा की बोलने से नहीं, महात्मा की ड्रेस पहन लिया, अलग अलग ड्रेस पहन लिया और बोला महात्मा है, उनको बोल दिया महात्मा, चलो महात्मा की सेवा। महात्मा मतलब महान आत्मा, जो भगवान को प्रिय, भगवान का प्रिय भक्त है, जो भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है, जो भौतिक क्रियाकलापों में नहीं पड़ता, वो वास्तव में महात्मा है। पिता, आप जैसे व्यक्ति, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिप को समझा, पिता आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहले ही बोल दिया प्रहलाद महाराज, केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके ही कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, चबाए हुए को चबाए हुए कहते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समंजित एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर कोई व्यक्ति एडजस्ट करने का, अपने आप को भौतिक परिस्थिति में एडजस्ट करने का सोचता है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे को, मैं एडजस्ट हो जाऊं और इस भौतिक जगत में सुखी हो जाऊं। लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते रहते हैं, बारंबार असफल हो जाते हैं। जब तक मनुष्य किसी महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाना कठिन है, संभावना नहीं है, और वो असुर के असुर बना रहता है। तो असुर से भक्त बनने के लिए उसको भगवत कृपा चाहिए। तो जो भक्त क्या कर रहे हैं, क्या शुद्ध भक्त हैं, एडवांस भक्त हैं? क्या सारे लोग जो भगवत कृपा सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं है। लेकिन वो शुद्ध भक्त के द्वारा प्राप्त कृपा को सबको वितरित कर। व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति भी तो वितरित कर सकता है शुद्ध भक्त की कृपा को। वो स्वयं शुद्ध भक्त नहीं हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध भक्त की कृपा पाने की उसकी इच्छा है और उसके बदले में वो शुद्ध भक्त की कृपा को सबको वितरित कर रहा है, तो उसका मतलब वो ट्रेनिंग दे रहा है। शुद्ध भक्त होते हुए नहीं होते हुए भी प्रचारक, अगर उसका रुचि है, थोड़ी सी भी श्रद्धा है, वो आगे शुद्ध भक्त की कृपा को विस्तृत कर सकता है, प्रचार के माध्यम से, ग्रंथ वितरण के माध्यम से पूरे संसार।
तो संसार के जो सारे असुर लोग हैं उनका विचार बदलेगा, उनका मनोभाव बदलेगा और भगवान के वास्तविक भक्त बनता है। तो सबका कार्य कैसा है? कोई सोचेगा कि मेरे भक्त बनाने से क्या होगा, संसार में क्या परिवर्तन होगा। तो भगवान रामचंद्र जैसे स्क्विरल, गिलहरी को भी, गिलहरी बालू का एक एक कण, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे थे ब्रिज बनाने में, गिलहरी जो है धूल के एक एक कण लोट पोट के पूरा जमीन पे लोट पोट जाती थी, उसके बॉडी में जो गीली होती थी पहले, फिर जमीन में लोट पोट कर जाती थी, फिर उसके कुछ बालू चिपक जाती थी, जाके जहाँ पे ब्रिज बन रहा है वहां पे बालू छिड़क देती। भगवान ने उसके प्रयास को भी उतना ही अप्रिशिएट किया जितना हनुमान जी के प्रयास को किया, क्योंकि उसकी पूरी कैपेसिटी के साथ में वो बॉडी में पूरा लिपट लिया, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा ताकि जरूर, उसने बॉडी को ऐसा ऐसा गीला हुआ, समुद्र में गई गीली हुई, फिर जाके बालू में लोटपोट कर लिया, उसके पास पास सैंड चिपक गई, फिर जाके वो ब्रिज पे सैंड डाल दी। ये उसका प्रयास। उसके पास जो मैक्सिमम था प्रयास, इससे ज्यादा क्या कर सकती, बॉडी बॉडी पे तो पूरी लिपट गई, तो जितना चिपक सकता था उतना, उससे ज्यादा उठा नहीं सकता। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे, सारा विश्व है, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। वो एक को करेगा, एक आगे वाला उसको करेगा, उसको करेगा, उसको करेगा, उसको करेगा, ऐसा सारे लोग करने लग जाए तो सारा विश्व परिवर्तन हो जाए। तो सबको अपना वो गिलहरी वाला प्रयास करते रहना चाहिए बिना रिजल्ट के, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को प्रचार करता है और वो आगे जाके ऐसा प्रचार कर देता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ लिमिटेड लोगों को प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने आगे जाके ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, पता ही नहीं लगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिमिटेड लोगों को प्रचार किया, लेकिन उसमें से एक भक्त ऐसा निकल गया जिसने पूरे विश्व में प्रचार किया। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोचते कि मैं तो 40, 50, 100, 200 लोगों को ही प्रचार किया, लेकिन उन्होंने भक्त, और प्रभुपाद के भक्त जो निकले कई, उनमें से उन्होंने हजारों में प्रचार किया, हजारों में। प्रभुपाद ने 5,000 शिष्य बनाए या 10,000 बनाए, उनके आगे शिष्यों ने हजारों लाखों में बनाए। लेकिन अगर हम फल की चिंता पहले कर ले कि मेरे प्रयास से क्या होगा, मैं तो 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100 लोगों को बना पाऊँ, लेकिन उसके आगे वाला कोई बना लेगा। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से भी ज्यादा प्रचार शिष्य बना रहे। शिष्य बनाना उतना इंपॉर्टेंट जितना भक्त बनाना। एक ही बात है, वो शिष्य बन जाए तो वो कमिटेड रहता है, प्रण ले लेता है। आगे ये प्रहलाद महाराज स्वयं बता रहे हैं कि आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी नहीं, कभी नहीं होगी। पिता को ही बोल दिया, क्योंकि आपने किसी महात्मा की सेवा करके ही, आपने महात्मा की सेवा करके ही कृष्ण को समझा सकते। किसी महत की कृपा हो, किसी महान व्यक्ति की कृपा हो, तब जाके समझा। इकतीसवें श्लोक बोलते हैं, न ते विदुषार्थ गतिम हि विष्णु, न ते विदुषार्थ गतिम हि विष्णु, दुराशया ये भयर्थमानिना, अंधा यथान्धे उपनीयमाना, ते अपि तत्रामृतां निबद्धा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं, जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं
और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद ने कई बार पहली लाइन इसका कोट किया, न ते विदुषार्थ गति हम विष्णु। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हुए संसार में और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा, वे ये नहीं समझ पाते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग बताता है। अपने स्वार्थ के लिए वो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को बोलता है मेरे मार्ग पे चलो तुम भी। तो जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाएगा दूसरा अंधे व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, किसी को भौतिकतावादी को फॉलो करके गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे आसक्त व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते। तात्पर्य चूंकि असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही है। तात्पर्य चूंकि असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही है। असुरों और भक्तों के विचार कैसे मैच कर सकते? असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही है, क्योंकि असुर के विचार आसुरी के जो भौतिक जगत का एंजॉयमेंट है और भक्त के जो विचार हैं वो भगवान की सेवा करने के, उसका अपनी सेवा करने के, उसका भगवान की सेवा करने के, कभी मैच होगा नहीं। अतः जब हिरण्यकश्यप की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी तो उसे उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे उसकी जीवन शैली से सहमत नहीं थे। तो भी हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रुद्ध और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। तो हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि प्रहलाद महाराज अपने गुरु का उपहास कर रहा है, गुरु ब्राह्मण परिवार में। तो प्रहलाद महाराज क्या क्या उपहास करना ठीक था क्या? उसके गुरु जो शंडा और अमर्क, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में थे। हिरण्यकश्यप बोलता है इनका आदर करना चाहिए, तुम इनका हंसी उड़ा रहे हो, इनको भौतिकतावादी बोल रहे हो। शुक्र के शब्द का अर्थ है शुक्राचार्य, शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य, सीमेंट, और आचार्य गुरु का सूचक है। तो आदि काल से वंश अनुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त हो रही है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना वंश अनुगत, मेरे दादाजी के गुरु यही थे, फिर मेरे पिताजी के भी गुरु यही थे, हमारे फैमिली गुरु यही, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे फैमिली गुरु यही। इसको बोलते हैं शुक्राचार्य। शुक्र मतलब होता है वीर्य से, वंश, वंश से जो है सारे के सारे प्रकार वंश वाले जो बोलते हैं, चाहे वो गुरु बनने लायक नहीं हो तो भी, गुरु बनने लायक नहीं है तो भी जो है वो उसके गुरु बनने का प्रयास करें। प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वास्तविक गुरु शुक्र नहीं होता, श्रोत्रिय होता है। श्रोत्रिय मतलब जो सुन के परंपरा से पूर्ण ज्ञान संतार प्राप्त की जाते आते। प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी, उन्होंने श्रोत्रिय गुरु सुन के श्रवण करके, परंपरा से श्रवण करके जो गुरु बनते हैं उनको, ऐसे गुरु विष्णु में जो, लेकिन जो जन्मजात गुरु है वो
विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। वो तो हम बोलते हैं कि हम तो इनके फैमिली गुरु में, तो इनका फैमिली वाले तो हम तो मानेंगे इसे, हम तो फैमिली गुरु। फैमिली गुरु को सब लोग बोलते हैं महात्मा है, महात्मा है, महात्मा है। किस चीज का महात्मा है? बिना शुद्धिकरण हुए कैसे कोई महात्मा बन सकता, महात्मा बन सकता बिना शुद्धिकरण? तो लोग सोचते हैं हम महात्मा की सेवा करो। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता को इच्छुक रहते हैं। भाई शब्द का अर्थ है भाई, अर्थात अर्थ हित तथा मानिन का अर्थ है गंभीरता से रहना। इस तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान है। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है। जो सृष्टि का अंधकारमय अंश, वे नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी। जब तो कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत में रुचि रखते अंधे कहे जाते हैं। ऐसे अंधे उनके अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर। अंधा अंधे को मान, कई बार लोग एक दूसरे को रिश्तेदारों को गाइड करते रहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो, ये बोलो, वो बोलो। अगला व्यक्ति भी इसका मजाक में ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, पहले हमारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाता है, वो करेंगे। वो बोलता है तुम हरे कृष्ण, नहीं नहीं हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाता। ऐसे हरे कृष्ण बोलने से तो अगर लोग करने लगे तो संसार के सारे, क्योंकि ये तो प्रभुपाद ने भी सबसे बोला हो, अगर उतना लाइटली जो है हरे कृष्ण बोलने से भक्त बन जाते तो फिर प्रभुपाद ने तो बोला हुआ है ऑलरेडी। व्यक्ति को कई बार बोला था हरे कृष्णा करो, तुम्हारी भौतिक इच्छा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। वो ऐसा ही, वो हंसी मजाक में मन ऐसा बिना मन लगाए कर लेता हरे कृष्ण। अरे कहाँ हमारी भौतिक इच्छा कहाँ पर है, तुम्हारा हरे कृष्णा बेकार है। हम तो जिस संप्रदाय से कनेक्टेड है उसी में रहेंगे। हम तो जिस संप्रदाय में है वहीं उसी को माने, वो चाहे नरक में ले जाए हमें तो भी। क्योंकि जैसा ऊपर बोला गया है, ऐसे गुरु तो विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता, आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में रुचि रखते हैं, अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान है, और वो बोलते हैं हम महात्माओं की सेवा करें। ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते। तो संसार में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मायावादियों और भौतिकतावादियों में भौतिकतावादियों को भक्त बनाना इजी है। अगर दोनों में चॉइस, दोनों ही बुरे हैं, लेकिन चॉइस दिया तो भौतिकतावादियों को या देवताओं की पूजा करने वालों को भक्त बनाना इजी है। मायावादियों को इजी नहीं बनाया, भक्त नहीं बनाया। क्योंकि देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवताओं के लिए नियमों का तो पालन करते हैं, कुछ 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 कि आज ये नहीं खाना है, कल वो नहीं खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ऐसे बहुत नियम से वे तो एक्सपर्ट रहते हैं, चाहे देवताओं की पूजा कर रहे हैं। बस उनको देवता की जगह भगवान की स्थिति बतानी है, वही चीज वो भगवान के लिए करने लग जाएगा, उसको भक्ति कहलाया जाएगा, वो कर्मकांड नहीं कहलाएगा। वो वैसी स्वच्छता रखेंगे, वैसे ही खान पान करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, खान पान रखेंगे, वैसे नियम पालन करेंगे। बस उनको देवता की जगह भगवान का इंट्रोडक्शन देना है कि देवताओं के। ज्यादातर लोग जो कृष्ण भावनाओं में आते हैं, पहले किसी न किसी देवता की या कहीं कर्मकांड या देवता की। इसका मतलब है कि नियमों के पालक थे वो। इसका मतलब था कि नियमों के पालक थे, अब उनको वही नियम भगवान के लिए पालन करना है।
इसलिए भौतिकतावादी, भौतिक लालच में भी उनको लाया जा सकता है, लेकिन जो एक बार मायावाद में फंस गए, उन्होंने विचार कर लिया कि हम कृष्ण की सेवा भी करेंगे लेकिन कृष्ण निराकार, तो इनको जब तक भगवान की कृपा, शुद्ध वैष्णव कृपा नहीं मिलेगी, ये चेंज नहीं होंगे। बोलते हैं हमारा धर्म सही, हमारा संप्रदाय सही, हम तो जीवन भर इसी संप्रदाय का पालन किया, आप क्यों चेंज करें। उनके लिए शुद्ध भक्ति कृपा चाहिए। नेषाम मतितावतरुक्रमङ्घ्रमिं स्पर्शति अनाथरपगमः यदार्थ महिषयां पादरजाभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णव के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं छुपाते, जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं होते। तो देखिए, भौतिकतावादी भी भक्ति की कृपा से, उसकी धूली कृपा से भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जब तक वे नहीं करते तब तक भगवान के चरण कमलों पे आसक्त, उनको शुद्ध भक्तों की सेवा या कृपा मिलनी पड़ेगी। उन शुद्ध भक्तों की जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है, केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त, उसको और भौतिक सपोर्ट नहीं देना है, उसको भौतिक कलमश से मुक्त करना है। भगवान ने सबके खाने पीने का इंतजाम कर रखा है। जो व्यक्ति बोलता है किसी को खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, वो भगवान को ब्लेम कर रहा है और सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। वास्तव में कुछ उसको और चाहिए, दूसरे सुख चाहिए। जो उसके पास धन आएगा तो दूसरे सुखों में कर देगा, फिर बोलेगा पेट भरने के लिए भोजन, पेट भरने के लिए सफिशिएंट धन नहीं। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों के शरण घर के मनुष्य भौतिक कलमश में मुक्त। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ अपगम प्राप्त होता है, अतः सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप हो जाता है जिन्हें हमने व्यर्थ अंगीकार कर रखा है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे हैं। कोई बोलेगा हमने तो नहीं देखा, इसका मतलब उसकी श्रद्धा नहीं इन वाक्यों में। कृष्ण भावना मत होने से अनर्थ अपगम, प्रभुपाद भी श्लोक कोट कर रहे हैं, अनर्थ अपगम, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप हो जाता है जिसने हमने व्यर्थ अंगीकार कर रखा। गारंटीड है, गारंटीड है, लेकिन लोग उसको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्ति की कृपा नहीं होगी, जब तक शुद्ध भक्ति कृपा नहीं होगी, अपने प्रयासों से नहीं होगी। तो कृष्ण भावना भावित ऐसे अनर्थ अपगमा हो जाते हैं, अर्थात सभी अनर्थों या दुखमय दशाओं का लोप हो जाता है जिन्हें हमने व्यर्थ अंगीकार रखा। भौतिक देह इन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र वैदिक सभ्यता इन्हीं अवांछित दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, किंतु प्रकृति के नियमों से बद्ध लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। ईश तंत्र यम उरुदामनी बधावे, प्रकृति के 3 प्रबल गुणों द्वारा बंधे हुए। वह शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बांधे रखती है, उसे भौतिकतावादी शिक्षा बोलते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने बालकों को यही शिक्षा देता है, जन्म जन्मांतर बंधे रहो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि भौतिकतावादी शिक्षा माया के प्रभाव को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो जाता है और अवांछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। ऐसी शिक्षा से
भौतिक बद्ध जीव भौतिकतावादी जीवन के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाता है और अवांछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। कौन सी शिक्षा से? भौतिकतावादी शिक्षा से, प्रबल 3 गुणों की शिक्षा से। कोई ये पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए लोग कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते? इसका कारण है कि श्लोक में बताया गया है, जब तक कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेता तब तक उसको कृष्ण को समझने का प्रश्न नहीं उठता। बिना शरण में लिए शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्ति द्वारा पूजित राजनीतिक जीवन नेता जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्ण भावन को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया। अतः मुंडक उपनिषद में कहा गया, नायात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वतापूर्वक भाषण करने से, अथवा अनेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने वाले बुद्धिमानी विज्ञानी बनने से स्वरूप सिद्ध बन सकता है। कोई भी ऐसा नहीं। कोई कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उनको भगवान के शुद्ध भक्ति या भगवान की कृपा न हो। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्ति की शरण ले लिए, उसके चरण कमलों की धूलि धारण जो कर लेता है, वही कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को जानना चाहिए कि वह माया के चंगुल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय वो कृष्ण भावना भावित हो जावे। और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने के लिए आवश्यक है किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जाए, जिसका एकमात्र स्वार्थ, उसका क्या स्वार्थ होता है? महात्मा का स्वार्थ होता है परमेश्वर की भक्ति में लगे रहे। वो सबको बोलता है परमेश्वर को प्रसन्न करो। तो दूसरा स्वार्थी शारीरिक स्वार्थी होता है, मतलब मेरे को प्रसन्न करते रहो। भक्त बोलता है भगवान को प्रसन्न करते रहो। वो सारे उपाय बताता है कि आप ही भगवान को प्रसन्न करो। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादियं मम व्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा है, जो बिविल्डेड नहीं है, महात्मा लोग बिविल्डेड नहीं रहते, उनको पता रहता है क्या करना है, बहुत लक्ष्य एकदम पता रहता है, एकदम क्लियरिटी रहती है कि कहाँ क्या करना है। परिस्थितियां उनको मोहग्रस्त होने का प्रयास करती, कई बार थोड़े क्षणिक मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्षणिक भौतिक दबाव में आके, भौतिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर कई बार भ्रमित हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन लक्ष्य पता है। तो कृष्ण भावना मत होने के लिए आवश्यक किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ली जाए, जिसका एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति में है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यम भजन्त्यान्यन्यम मनसो ज्ञात्वा भूतादियम अव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं अर्थात महात्मा है, वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, उनको ऊपर से प्रोटेक्शन मिलता है। जो महात्माओं के शरण में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। जो अपने आप की शरण में है, उनको भगवान से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, सफर करते रहेंगे अपने आप की शरण। उनके मिथ्या अहंकार के कारण उन्होंने कभी शरण ग्रहण की नहीं किसी। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं अर्थात महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए पूर्णतः भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते आते। जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने के लिए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। यस्यास्ति भगवती भक्ति भगवत कंचिना सर्वे गुण तत्र समासुते। जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमय श्रद्धा है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करते हैं। यस्य देवे परार्भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितै अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है। यस्य देवे परार्भक्ति यथा देवे तथा गुरु यस्य ते कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा।
केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिनकी भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा है। श्रद्धा से अटल श्रद्धा है, तभी जाके उनको वैदिक ज्ञान का अर्थ समझ में आ जाएगा। यमेवेश वर्णते तेन लभ्ये स्तयेष आत्म विवरणते तनुष्याम। भगवान केवल उसे प्राप्त होता है जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, उनको स्वयं चुनते हैं भगवान। ये वैदिक आदर्श है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षाप्रद विद्वान या राजनीतिक की शरण ग्रहण न करके स्वरूप सिद्ध की गुरु की शरण ग्रहण करे। उसे चाहिए कि वे ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में संलग्न रहता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो। भगवत धाम जाने का यही उपाय है। प्रहलाद महाराज अभी थोड़ा ज्यादा बोल दिए अपने पिता के सामने। क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु क्या कहता है? इति युक्त्वा उपरतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा अंधीकृत आत्म स्वसंगा उत्संगात निरस्य महितले। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया प्रहलाद महाराज। जिसे होता है कभी किसी वस्तु क्रोध में आके मनुष्य क्या कर सकता है? क्रोध में आके उसके हाथ में जो वस्तु रहती है उसी को उठा के पटक देता है। जो वस्तु हाथ में है उसको उठा के पटक देता है क्रोध के वश में। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोद में बैठा था, उसी को पटक दिया। आय अमर्ष रुषाविष्ट कषाय भूतलोचनः मद्यतात्मासु अयम बद्यदिसार्यत नेता। अत्यंत क्रुद्ध तथा पिघले तांबे जैसी लाल लाल आंखों किए हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर कर दो। यह वध करने योग्य, उसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। प्रहलाद केवल 5 वर्ष का बालक था, लेकिन हाथ में था तो हाथ में, जैसे क्रोध में हाथ में जब अस्त्र थी उसको धाड़ से उसी समय फेंक दिया। उन्होंने अपने पुत्र को ही फेंक दिया। आगे फिर हिरण्यकशिपु एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि क्यों मैंने फेंका, क्यों मैं इसको लाइक नहीं करता हूं, इस प्रहलाद को मैं क्यों लाइक नहीं करता हूं। इसका कारण जो है, जो व्यक्ति है, इसका कारण व्यक्ति की क्या इच्छा, क्या भावना है, क्या सोचता है, ये अगले श्लोकों में बताया जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।